और हिमाचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बार बरसात और बेबसी की कहानी हम आपको बताने के लिए खड़े हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है। किशन जिले में बहने वाली कंकई, डोग, महानंदा, मेची और इनकी सहायक नदियां रतुआ और बूढ़ी कंकी, सभी नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से करीब है। कुछ कुछ जगहों पर ऊपर भी है, कुछ कुछ जगहों पर नीचे भी है। यानी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि खतरा बाढ़ की स्थिति का। अगर सिक्टी की बात करें तो सिक्टी का सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आज के दिन में सालगुड़ी कचना का इलाका, वर्धा का इलाका है, जहाँ पे दर्जनों गांव में, घरों में, आंगन में पानी घुसा है। लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पे नूना नदी कटने से तबाही मच रही है। पिछले 2 साल से यही स्थिति बनी हुई है। उससे अगर हम आगे निकलते हैं तो पलासी के इलाके में, फिर जोकीहाट के इलाके में, फिर अगर आगे निकलते हैं तो फिर कस्बा अमौर के इलाके में पनार नदी तबाही मचा रही है। तो ये पूरी स्थिति है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो कंकी नदी है आज बिल्कुल लबालब बह रही है। इस लेवल तक अगर पानी आता है तो यहाँ पे लोग खतरे की घंटी समझते हैं। तो अभी कंकी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कंकी इस इलाके की प्रमुख नदी है जो नेपाल से निकलती है और कटिहार के इलाके में, बायसी के इलाके में, महानंदा में मिलती है। तो आज कंकी की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम शुरू करें इंडो नेपाल बॉर्डर, ये दिगल बैंक के पलसा इलाके में इंडो नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करती है, यानी बिहार में एंट्री करती है ये नदी। उस इलाके के राही मोनी बहुत सारे गांव हैं, वो सारे तकरीबन आज के दिन में जलमग्न हैं। वहाँ से नदी निकलती है तो फिर कंचनबाड़ी पहुँचती है। कंचनबाड़ी के इलाके में भी जो बीबीगंज का इलाका है वो तकरीबन एक तरह से मुख्य धारा से कट रहा है। अब आप बीबीगंज पंचायत सरकार भवन की तस्वीर देखे होंगे। उसके अलावा तो वहाँ से सटे बीबीगंज से सटे कालपीट का इलाका भी लगभग आधे दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। फिर उससे अगर आगे निकलते हैं तो पत्थरगट्टी पावर हाउस का इलाका है, वो भी पानी से चारों तरफ से घिर चुका है। पत्थरगट्टी का ग्वालटोली, काशीबाड़ी, दोदरा और उसके अलावा गुआबाड़ी का भी इलाका तकरीबन जलमग्न है। चारों तरफ से जल प्रलय से घिर चुका है। उसी तरह से बलवाडांगी का इलाका है। फिर मालीटोला मटियारी की ओर से नदी फिर बहने लगी है। तो वो इस इलाके में भी कटान धसान की समस्या शुरू हो चुकी है। सुंदरबाड़ी का इलाका है जो टेरागाज प्रखंड में पड़ता है। ये सारे तकरीबन कंकी नदी की जद में हैं और वहाँ के लोग विस्थापित धीरे धीरे हो रहे हैं, सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। इसी तरह से हम अगर वहाँ से आगे निकलते हैं तो फिर बहादुरगंज के इलाके में एंट्री करते हैं। हम कुछ गाँव का नाम आपको नहीं बताएं, आप उनके आसपास के गांव को नाम सुन कर के आप समझ सकते हैं। और उसी तरह से आप अगर डाकपोखर के इलाके में आएंगे, हरहरिया का इलाका है, फिर महजबतना का इलाका है, टेरागाज और बहादुरगंज का जो बॉर्डर पॉइंट है वो उस इलाके में जितने भी गांव हैं वो तकरीबन आज खौफ और दहशत में है, लौचा तक दहशत में है। उससे फिर आगे आएंगे जानीगाज का इलाका, सतमेरी का इलाका, निशंद्रा का इलाका, असुरा का इलाका, लैतौर का इलाका, मुसलडंगा का इलाका दहशत में है। ये कंकी नदी के किनारे रहने वाले गांव हैं। फिर उसी तरह से आप अगर टेरागाज से आएंगे तो फुलवरिया है, झुनकी है, पिपरा का एक साइड का इलाका है। उससे आगे आएंगे तो फिर आपको लोधाबाड़ी का इलाका है। फिर उससे अगर आगे आते हैं तो आप हवाकोल पंचायत का इलाका है। फिर उसके बाद फिर आते हैं तो सुइया का इलाका है, दुर्गापुर है, बनगवा है, फिर मुसलडंगा है। ये रतवा नदी के किनारे बसे गांव हैं। वो उससे पहले भोरा है। तो नेपाल से निकलने वाली ये नदियां हैं। ये हमारे इलाके में हर साल तबाही व बर्बादी लेकर के आती है, लेकिन खुशहाली भी लाती है, क्योंकि इनकी जो मिट्टी होती है बहुत फर्टिलिटी बढ़ाती है खेतों में। तो हालात जो हैं बिल्कुल एक तरह से आज के दिन में बड़ा कम्पैक्ट है। यानी थोड़ी सी अगर वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाए तो बाढ़ की स्थिति बनेगी। अगर ये स्थिति रहे तो भयंकर कटाव होने वाली है। तो किसी भी तरह से आम आदमी को चैन नहीं है, परेशानी का आलम है। और आसमान में बादल हैं, मौसम विभाग का अलर्ट है। तो आप ये बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हालात साजगार नहीं है।
फिर वहाँ से आप निकलते हैं तो कोचाधामन के इलाके में पहुँच जाते हैं। कोचाधामन का मचकुरी, लायतोर, फिर पलासी का इलाका है, बुद्धि है, नेक्टा बुद्धि है, फिर मचकुरी है, खाकी है, वो सब इलाके से निकलते हैं तो ये गांव है, दकेता है, फिर नेशनल हाईवे है, केसर्रा है, ये सारे चौपट हो रहे हैं। और फिर यहाँ आप सामने में देख रहे हैं ये निंगसिया, चिकनी, पोखरिया सारे इलाके तकरीबन जलमग्न होने को है। ये चारगड़िया है, काशीबाड़ी है, पुरंदा है, बलिया है, कदमगाछी है। फिर उससे आगे निकलते हैं तो आप पहुँच जाते हैं बैसा बलोक, पूर्णिया जिले के बैसा बलोक। आसियानी का इलाका जो हमेशा से तबाह व बर्बाद रहा है, इस बार भी बर्बादी का दंश झेल रहा है। इसी तरह से खताटोली का इलाका है, फिर आगे जाएंगे सीसाबाड़ी से आगे जाएंगे बैसा, फिर दकेता, हरिया, फिर उससे आगे जाएंगे तो नगरा, सिंघिया, फिर सिंघाड़ी। इसी तरह से बहुत सारे गांव जो है अभी कंकी नदी की जद में है और यहाँ प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। आखिर कैसे लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, बड़ी मुश्किल हालात हैं। कई दिनों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार पोस्ट कर रहे हैं, पर हल नहीं निकल रहा है मामले का। फिर भी लोगों को उम्मीदें बनी हुई है। खबर सीमांचल आपकी खबरें लगातार उठा रहा है। अब अगर हम बैसा से आगे निकलते हैं तो अमोर के इलाके में पहुँचते हैं। सिमलवाड़ी है, रंगामाटी है, उसके बाद तालबाड़ी है, डवाबाड़ी है, फिर आगे निकलते हैं तो चनकी है, महेश बतना है, खाड़ी है, ज्ञानडोब है, बासोल है। उससे फिर आगे निकलते हैं तो इस तरह से मतलब दर्जनों सैकड़ों गांव इसी तरह से तबाह व बर्बाद होते हैं। यानी हमारे इलाके में हर साल ये नदियां बाढ़ लेकर के आती है, सैकड़ों गांव बिल्कुल तबाह बर्बाद होते हैं। हज़ारों एकड़ खेतों में फसलें चौपट हो जाती है, मवेशी के लिए चारा नहीं मिल पाता है, लोगों की ज़िंदगी अगले कुछ महीनों तक के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। जहां लोग चचरी पुल के सहारे इस पार से उस पार करते थे, अब लोगों को नाव के सहारे आना जाना पड़ता है। वाटर लेवल अगर ऊपर हो तो फिर नाव भी काम नहीं करता है। दिलचस्प बात यह है कि सभी राजस्व घाटों में प्रशासन की तरफ से किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। सरकार तो टैक्स लेती है, राजस्व लेती है, किसी भी नाव में लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है, मोटर बोट नहीं है। कोई बीमार आदमी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको घाटों पर घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो कब तक लोग इस तरह से ज़िंदगी जीते रहेंगे समझ में नहीं आता है। पिछली बार तो लोगों ने अस्थायी समाधान के नाम पर वोट किया था, बाढ़ और बरसात और तटबंध बनाने के नाम पर वोट किया था, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है, ना किसी तरह की पहल की गई है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, खबर सीमांचल देखते रहिए। हमें और पप्पू को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, थैंक यू।